तो जी समय की सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी आपके फेवर से बाहर जा सकता है। एनिमल जो है अब उसकी चर्चा संसद में भी होने लगी है और जैसा कि आप लोग महसूस कर ही पा रहे होंगे ये चर्चा अच्छे कारणों से नहीं हो रही है। देखिए, अब से कुछ समय पहले हम लोगों ने बॉयकॉट बॉलीवुड वाला एक पूरा दौर देखा था जिसमें कि किसी को किसी भी सीन से यदि आपत्ति होती थी तो उस सीन को लेकर बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चलाता था। अब एनिमल में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कई लोगों को ट्रिगर कर सकती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अब वो लोग भी इस तरह के सिनेमा को बॉयकॉट करने की या इस तरह के सिनेमा को बैन करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ संसद में सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस तरह की मूवीज को सेंसर बोर्ड पास कैसे कर रहा है। दरअसल मुद्दा यह है कि संदीप रेड्डी वांगा की हालिया फिल्म एनिमल, जो कि इस समय दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है विवादों में, जिस तरह का वॉयलेंस इस फिल्म में दिखाया गया है वो काफी डरा देने वाला है। इसी के कारण अब मुझे लग रहा है कि उसका सेकंड पार्ट एनिमल पार्क आने वाला है, उसका क्या होगा? क्या उसमें संदीप रेड्डी वांगा जो बोल रहे हैं कि उसमें एनिमल से भी ज्यादा वॉयलेंस होगा, एक्शन होगा, क्या उसके ऊपर नकेल कस जाएगी? क्योंकि एक्शन, ड्रामा, क्राइम, इंटीमेसी, डायलॉग्स, कई चीजें इस फिल्म में विवादित बताई जा रही हैं। कहना गलत नहीं होगा कि एनिमल कंट्रोवर्सी से घिर चुकी है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस एमपी रंजित रंजन ने फिल्म इंडस्ट्री और एनिमल को लेकर संसद में अपनी राय रखी। विवाद अब संसद तक पहुंच चुका है। रंजित रंजन ने कहा कि सिनेमा समाज का आईना होता है, ऐसा माना जाता है। इसे देखकर हम बड़े हुए हैं। सिनेमा देखकर और युवा काफी इन्फ्लुएंस होता है। आजकल कुछ इस तरह की फिल्में आ रही हैं कि अगर आप शुरू करें कबीर सिंह से लेकर पुष्पा और फिर अभी पिक्चर चल रही है एनिमल में, आपको कह नहीं पाऊंगा कि मेरी बेटी के साथ बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं, वो आधी पिक्चर से रोककर हॉल से उठकर चली गई। आखिर इतनी हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ छेड़खानी, इस तरह की चीजें पिक्चरों में दिखाना मुझे ठीक नहीं लगता। कबीर सिंह ही देख लीजिए किस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इन पिक्चरों का, वायलेंस का, इन नेगेटिव रोल्स को पेश करने से हमारे बच्चे जो कि आजकल 11वीं 12वीं में होते हैं, इन पर क्या असर होता है। वे इसे रोल मॉडल मानने लगे हैं पिक्चरों में, क्योंकि देख रहे हैं इसलिए समाज में भी हमें इस तरह की हिंसा देखने के लिए मिलती है। तीसरा उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़ के गंडासी मारी। ये इतिहास को एक गैंग वॉर में दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में जोड़ दिया गया है। फिल्म में हीरो कॉलेज में बड़े बड़े हथियार लेकर जाता है, जो जिस तरह से वो चलाता है उसको क्या ही बोले, वो बहुत खराब नजर आता है। कोई कानून उसे सजा तक नहीं दे रहा है। ये सब पिक्चर में दिखाया गया है जो किसी भी तौर पर गलत है। मैडम ने आगे कहा कि जहां तक अर्जुन वैली का सवाल है तो हरि सिंह नलवा जो कि कमांडर इन चीफ थे सिख फोर्स के, उन्होंने मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बढ़ती हुई सत्ता को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका बेटा था अर्जुन सिंह नलवा, जो पाकिस्तान के गुजरात से जब पूरा इंडिया एक साथ था, उन्होंने कई मुस्लिमों को 1947 में बचाने का काम किया था। इस उच्च कोटि के इतिहास को इस पिक्चर में गलत तरीके से दिखाया गया है। धार्मिक आस्था को भी बहुत ज्यादा दर्द महसूस कराया गया है। अब देखिए, मैडम ने जो यहाँ पर बातें कही वो सारी बातें सही हैं, उनसे मैं कहीं से कहीं तक भी डिसएग्री नहीं करता हूं। वाकई में इस तरह की मूवीज का एक गलत इन्फ्लुएंस तो पड़ता ही है यूथ के ऊपर। प्लस यूथ इस बात को लेकर भी सोचता है कि नहीं यार, हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन में, टीनेज में जब रश ऑफ ब्लड रहता है तो हमको समझ में नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर उसके बाद में आपके पास एक चॉइस भी रहती है। जैसा कि मोहतरमा ने कहा कि मेरी बच्चियां थिएटर से रोकर बाहर निकली, तो मेरे हिसाब से आपके पास एक चॉइस रहती है कि आप उस सिनेमा को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। जैसे अगर एक कार्टून मूवी रिलीज हो रही है तो मैं उसको देखने नहीं जाऊंगा ना, वरना पता चल रहा है कि मैं कार्टून मूवी देखने के लिए जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लो, मिनियंस तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ग्रूट तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये सारी बातें हो जाएंगी। तो ये चॉइस आखिर में हमारे ही हाथ में है। भाई सेंसर बोर्ड का काम है मूवी को सर्टिफिकेट देकर पास करना। उन्होंने उसको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है, एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ मूवी पास हो गई। अब अगर 11वीं 12वीं के बच्चे उस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं तो क्या पेरेंट्स को और थिएटर के संचालकों को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए? इन दी एंड मेरा मतलब बस यही है कि भाई चॉइस आपके हाथ में है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन आखिर में चॉइस आपके हाथ में है कि आपको नॉनवेज खाना है या आपको नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि दोनों ही चीजों को कंज्यूम करने वाले लोग हमारे बीच में हैं। अगर मैं एक वेजिटेरियन हूं तो मैं ये नहीं उम्मीद कर सकता कि कोई जो मेरे साथ काम कर रहा है या फिर मेरे साथ उठ बैठ रहा है या फिर मेरा दोस्त है, वो नॉनवेज नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, क्योंकि सब चीजें हानिकारक होती हैं। भाई जिसकी जैसी चॉइस है वो वैसा करता है। खैर, एनिमल फिल्म पर विवाद इस समय बढ़ता साफ नजर आ रहा है। कई स्टार्स ने इस मूवी की तरफदारी करते हुए सपोर्ट में मैसेजेस किए हैं। फिल्म की कमाई भी इस समय करोड़ों में हो रही है। तो देखना यह होगा कि ये विवाद आखिर का क्या मोड़ लेता है और क्या इसका असर, सबसे बड़ी बात, एनिमल के पार्ट 2 के ऊपर पड़ता है, जो कि इस समय आने वाले समय की एक बड़ी मूवी बताई जा रही है। मेरी सुनी फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।